हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई एम सिया एंड वेरी गुड मॉर्निंग। यहाँ पे हम 31 जुलाई के करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट डे के करंट अफेयर्स हमने कल वाली क्लास में रिवाइज कर लिए थे एंड आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सो रिसेंटली निसार सैटेलाइट को हम डिस्कस करेंगे। दैट इज अ जॉइंट प्रोजेक्ट बिटवीन नासा एंड इसरो एंड फाइनली उसे लॉन्च किया जा रहा है। उसकी अपडेट एंड अदर कुछ टर्म्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। रिसेंटली टैम्पल न्यूज में रहा बिकॉज डिस्प्यूटेड चल रहा है दो इंटरनेशनल कंट्रीज में। कौन सी है? थाईलैंड एंड कंबोडिया। उसके बारे में हम जानेंगे। एंड अदर करंट अफेयर में हम स्पर्श इनिशिएटिव को डिस्कस करेंगे, किस मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च करा है। सर्टेन को डिस्कस करेंगे, किस मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है। प्लेस इन कैटेगरी में नापने वाटरफॉल किस स्टेट से है। स्पोर्ट्स न्यूज में विमेन्स चेस वर्ल्ड कप एंड फेजू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स की जितने भी विनर्स है, गोल्ड मेडल, सिल्वर, ब्रॉन्ज लाने वाले, उनका हम डिस्कशन करेंगे। हरियाणा मिशन अभी न्यूज में रहा, किस स्टेट ने अपने एक फेस्टिवल के दौरान इसे लॉन्च करा, उसके बारे में हम जानेंगे। मोस्ट पावरफुल कन्वेंशनल बॉम्ब दैट इज द गजब, रिसेंटली एक कंट्री ने अपनी एक नेशनल एग्जीबिशन में से शो करा, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। एंड मेजर ऑपरेशन में भी एक एंटी टेरर ऑपरेशन न्यूज में रहा था, पहलगाम अटैक जो मास्टरमाइंड है उन्हें एलिमिनेट करने के लिए, उसके बारे में हम जानेंगे। एंड लास्ट, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएसए में एक जॉइंट प्रोजेक्ट है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड द फर्स्ट वन, सो द जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। सो एक लॉन्च व्हीकल को हम डिस्कस करें, दैट इज GSLV। सो आपने मेजर दो व्हीकल्स को सुना है, PSLV एंड द सेकेंड वन इज GSLV। दोनों में बेसिक जो डिफरेंस है, GSLV PSLV के कंपैरिजन में जो हैवी पे लोड है उसे इजीली कैरी कर सकता है और इसे स्पेशली डिजाइन किया गया है जो जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट है उसमें सैटेलाइट को प्लेस करने में। सो GSLV को डेवलप किसने करा है? वी ऑल नो इसरो का है, ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इसे डेवलप करा है। एंड रिसेंटली न्यूज में रहा बिकॉज नासा इसरो का जो जॉइंट प्रोजेक्ट है निसार सैटेलाइट, उसे फाइनली लॉन्च किया जा रहा है और उसे GSLV में प्लेस कर दिया गया है, माउंटिंग कर दी गई है सक्सेसफुली। लॉन्च व्हीकल में इसे रख दिया गया है लॉन्च करने के लिए एंड दैट्स वाई ये अभी न्यूज में रहा। ओवरऑल निसार ये जो एग्रीमेंट है इंडिया एंड यूएसए में, ये है 2014 में साइन हुआ था और काफ़ी टाइम से न्यूज़ में चल रहा है। 2024 में इसे लॉन्च करने की प्लानिंग थी बट डिले होते होते 2025 तक हम पहुंच चुके हैं। ओवरऑल अर्थ का जो चेंजिंग इकोसिस्टम है उसकी स्टडी करने के लिए इस सैटेलाइट को भेजा जा रहा है एंड इसरो ने बेसिकली GSLV को डेवलप करा है और एग्जैक्टली सैटेलाइट को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में यह प्लेस करेगा। सो इसके साथ जो अदर डिटेल हम डिस्कस कर रहे, बेसिकली ये जो ऑर्बिट है ये न्यूज़ में चल रही है, जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, एंड काफ़ी सारे PYQ भी है इससे रिलेटेड। सो इस टर्म को हम डिस्कस करेंगे एंड निसार जो सैटेलाइट है इसकी अपडेट को हम डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल निसार को हम जान लेते हैं, इसकी खासियत क्या है। सो इट इज़ द फर्स्ट सैटेलाइट जो दोनों टाइप के रडार सिस्टम को कंबाइन कर रही है। कौन कौन से? L बैंड एंड S बैंड रडार सिस्टम। आपको सिंपली ध्यान रखना है, एक ऐसे सैटेलाइट जो दोनों रडार्स को अपने साथ लेके जाएगी, ओनली निसार इट इज। एंड पॉइंट टू बी रिमेंबर, जो L बैंड है इसे नासा ने बनाया है जबकि S बैंड को इसरो ने बनाया है। ये पॉइंट और ध्यान रख लेना। निसार का मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है यहाँ पर, किस प्रकार ये हेल्प करेगी? सो क्लाइमेट स्टडी के लिए इसे लॉन्च किया जा रहा है। इसके जो मेजर गोल है उसे ध्यान रख लेना। सो डिजास्टर रिस्पॉन्स, एग्रीकल्चर प्रेडिक्शन, बायोमास मैपिंग एंड ग्लोबल क्लाइमेट रिसर्च, यह सब किसके ऑब्जेक्टिव है? निसार के। ओवरऑल क्लाइमेट चेंज, आइस कैसे मेल्ट हो रही है, डिटेल में एनालिसिस यह करेगी और निसार का जो डेटा है वो ग्लोबल लेवल पर ओपन किया जाएगा सो दैट रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट उस डेटा को यूज कर सके अपनी स्टडी में। सो इसे आंध्र प्रदेश के एक आइलैंड श्रीहरिकोटा, वहां पर जो स्पेस स्टेशन है सतीश धवन, वहां से लॉन्च किया जाएगा। एवरी 12 डेज में 2 टाइम यह मेजर करेगी। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रख लेना। सो इस क्वेश्चन के साथ जो अदर टर्म हम डिस्कस कर रहे हैं, एज मेंशन जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट को हम डिस्कस करेंगे बिकॉज इसका कंपैरिजन किया जाता है एक अदर ऑर्बिट से एंड दैट इज जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। सो आज इस क्वेश्चन के साथ दो ऑर्बिट में हम डिफरेंस करेंगे। दोनों में जो मेन पॉइंट है डिफरेंस का, इनकी पोजीशन का, जियो स्टेशनरी जो ऑर्बिट है ये फिक्स रहती है जबकि जियोसिंक्रोनस मूव करते हुए शो होती है अगर हम अर्थ से देखें, बिकॉज जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स को इक्वेटर से अबव
पुट किया जाता है, रखा जाता है। बेसिकली जितनी भी सैटेलाइट है जिन्हें जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में रखा जाता है वो इक्वेटर से ऊपर होती है। अर्थ का जो इक्वेटर है उससे ऊपर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होती है, जहां पर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स को रखा जाता है। जबकि जियो सिंक्रोनस जो ऑर्बिट है इनकी जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं होती। इसलिए एक मेजर कंपैरिजन कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जितनी भी सैटेलाइट मूव कर रही है इनकी स्पीड, इनका रोटेशन टाइम सब अर्थ के साथ मैच करता है एंड दैट्स व्हाई अर्थ से देखने पर ये एकदम फिक्स दिखती है, स्टेबल दिखती है। जबकि जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट का ऐसा केस नहीं है और इसीलिए जितनी भी सैटेलाइट जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में होती है वो मूव करते हुए दिखती है अर्थ से। सो मेजर दोनों में डिफरेंस इनकी पोजीशन का है। इक्वेटर से ऊपर वाली कौन सी होती है, दैट इज जियो स्टेशनरी, और जो मूव करते हुए दिखती है वो कौन सी है, दैट इज जियो सिंक्रोनस। बेसिकली ऑर्बिट और इनमें रखने वाली सैटेलाइट, दैट्स वाई नाम पड़ गया जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एंड जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। एक पॉइंट, मेजर पॉइंट यहाँ पर कि जितनी भी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स होती हैं एंड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स होती है, इनमें एक मेजर डिफरेंस ये है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स सारी जियो सिंक्रोनस होती है, लेकिन वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। यानी जितनी भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स है आप इन्हें जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में रख सकते हो, लेकिन जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में नहीं रखा जा सकता। सो एग्जाम में स्टेटमेंट देकर ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। सो इस पॉइंट को आप एकदम अच्छे से नोट कर लेना। ओवरऑल और अदर टाइप की भी यहाँ पर ऑर्बिट्स होती है, जस्ट लाइक लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, पोलर ऑर्बिट, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, ट्रांसफर ऑर्बिट। बट हमने यहाँ पर दो मेजर ऑर्बिट्स को डिस्कस करा, दैट इज जियो सिंक्रोनस एंड जियो स्टेशनरी, और दोनों में डिफरेंस। होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। मूविंग ऑन, सो यहाँ पे सैटेलाइट को हम कीवर्ड बनाते हैं। जितनी भी करंट अफेयर्स थे लास्ट डे के और लास्ट टाइम के उनको हम रिवाइज करते हैं। So which country has launched the communication satellite that is DROR-1? So DROR-1 को किसने लॉन्च करा है? So last year हमने डिस्कस करा था, that is इजराइल ने इसे लॉन्च करा है। What is the rank of India in terms of the total number of satellites in orbit? और इंडिया की रैंकिंग यहाँ पर 7 है। Which country has launched the global observing satellite for greenhouse gases and water cycle? And that country is option number, basically Japan it is. What is the name of the program under which the Union government recently fast-tracked the launch of 52 dedicated surveillance satellite? और इस प्रोग्राम का नाम है स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस सेकेंड, जिसके तहत 52 डेडिकेटेड सर्वेलेंस जो सैटेलाइट हैं इन्हें लॉन्च किया जाएगा। नाउ अ क्वेश्चन फॉर यू, इन 52 को डिवाइड किया गया है। बेसिकली जितनी भी प्राइवेट कंपनीज है एंड गवर्नमेंट ओरिएंटेड है उन दोनों ने इन 52 सैटेलाइट्स को डिवाइड कर रखा कि कौन कितनी लॉन्च करेगी, वो आप मेंशन कर दीजिए कमेंट में, बिकॉज हमने लास्ट से डिस्कस किया था। The next is which country has recently launched a climate monitoring satellite on its H2A rocket, and इसे recently जापान ने लॉन्च करा है। Which country has launched the Zhangzheng 1B satellite to strengthen early warning system for natural disaster, और इसे recently चाइना ने लॉन्च करा है। The NISAR मिशन अभी डिस्कस करा इसरो एंड नासा के बिटवीन, एक ज्वाइंट कोलैब है। चलिए आगे बढ़ते। द नेक्स्ट वन, सो एक टेम्पल को हम डिस्कस करें जिसका नाम है प्रेहविहियर टेम्पल। बेसिकली दो कंट्रीज में ये डिस्प्यूटेड है, दोनों कंट्रीज ने इसका नाम अलग अलग, इस टेम्पल का नाम अलग अलग रखा हुआ है। एंड जो दोनों कंट्रीज है कंबोडिया एंड थाईलैंड, मेजर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है दोनों। गल्फ ऑफ थाईलैंड के लॉन्ग साइड लोकेटेड है, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन से अपना सी एरिया यह शेयर करती है एंड दोनों की बॉर्डर पर लोकेटेड है द प्रेहविहियर टेम्पल। बेसिकली डिस्प्यूटेड चल रहा है, काफ़ी टाइम से चल रहा है। दोनों टेम्पल का जो दोनों कंट्रीज के लिए जो नेम है वो डिफरेंट है। प्रेहविहियर ये कंबोडिया इस टेम्पल को पुकारता है, जबकि प्रविहारन थाईलैंड का ऑफिशियली दिया हुआ नाम है। सो 1962 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इस टेम्पल के जो राइट्स थे वो कंबोडिया को दिए थे, लेकिन जब यूनेस्को ने 2008 में इस साइट को एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट रिकग्नाइज करा, उसके बाद दोनों कंट्रीज में यह फिर से डिस्प्यूटेड हो गया और अभी तक इस टेम्पल के लिए दोनों कंट्रीज में डिस्प्यूट चल रहा है। दैट्स वाई यह न्यूज में रहा। ओवरऑल किस एम्पायर से यह एसोसिएटेड है? सो इट इज एसोसिएटेड विथ खेमर एम्पायर, यह ध्यान रख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है और दोनों ही नेशन के लिए पवित्र है, बॉर्डर पर लोकेटेड। ओवरऑल दोनों कंट्रीज को हम डिस्कस कर रहे हैं, दोनों की लोकेशन को हम देख लेते हैं मैप के थ्रू। एज आई सेड दोनों कहाँ पर लोकेटेड है? साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है। सो गल्फ ऑफ जो थाईलैंड है उसके साथ अपनी कोस्टल लाइन यह शेयर करती है, थाईलैंड जिसकी कैपिटल बैंकॉक है एंड कंबोडिया इसकी कैपिटल आप बता दीजिए बिकॉज लास्ट हमने डिस्कस करा था।
सो यहाँ पर अंडमान सी से अपना जो कोस्टल लाइन है, सी एरिया है, वह शेयर करता है थाईलैंड, एंड कंबोडिया एग्जैक्टली साउथ चाइना सी से एज पर दी मैप। एंड यहाँ पर जो अंडमान सी है इट इज़ ए पार्ट ऑफ इंडियन ओशन, जबकि साउथ चाइना सी इट इज़ द पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन, और यहाँ पर लोकेटेड है गल्फ ऑफ थाईलैंड। गल्फ ऑफ थाईलैंड किसका पार्ट है? गल्फ ऑफ थाईलैंड पार्ट है साउथ चाइना सी का, और साउथ चाइना सी पार्ट है पैसिफिक ओशन का, और अंडमान इंडियन ओशन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीसेंट टेम्पल इन न्यूज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं जो हाल ही फिलहाल में करंट अफेयर में रहे थे, एंड दे आर द फर्स्ट वन, तिरुचेंदूर सुब्रमण्य स्वामी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सो तमिलनाडु में लोकेटेड है। सिंहाचलम टेम्पल ये किस स्टेट का पार्ट है? आंध्र प्रदेश का पार्ट है। द नेक्स्ट इज श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? केरला में यह लोकेटेड है। एंड शिवा टेम्पल जो कि पांड्या पीरियड से एसोसिएटेड है, 800 ईयर ओल्ड, किस स्टेट का यह पार्ट है? तमिलनाडु का यह पार्ट है। करणी माता टेम्पल ये कहाँ पर लोकेटेड है? राजस्थान में लोकेटेड है। नागशंकर टेम्पल यह असम में लोकेटेड है। एंड श्री बांके बिहारी टेम्पल बेसिकली मथुरा एंड वृंदावन दोनों में लोकेटेड है, उत्तर प्रदेश का यह पार्ट है। चलिए आगे बढ़ते। द नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू इनिशिएटिव दैट इंटीग्रेट्स ट्रेडिशनल गुरुकुल स्कॉलर्स इनटू मॉडर्न रिसर्च इंस्टीट्यूशंस लाइक IIT? सो उस नई पहल का नाम आपसे पूछा जा रहा है जो बेसिकली ट्रेडिशनल जो गुरुकुल हमारी परंपरा है उसको फॉलो करेंगे और उसे अलाइव रखेंगे, और IIT के थ्रू इसे मॉडर्न बनाने के लिए रिसेंटली एक स्कीम को, इनिशिएटिव को लाया गया है, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी, सेतुबंध विद्वान योजना। सो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विद्वान योजना को लॉन्च करा सो दैट गुरुकुल ट्रेन्ड स्कॉलर्स को सपोर्ट किया जा सके विथआउट फॉर्मल डिग्रीज। सो यहाँ पर जितने भी स्कॉलर्स है जिन्हें शास्त्र का ज्ञान है वो IIT में जा सकते हैं ट्रेनिंग के लिए। एंड प्लीज नोट किस मिनिस्ट्री के तहत इस स्कीम को लॉन्च किया गया, एंड दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। एंड जो अदर डिपार्टमेंट है जो इसे इम्प्लीमेंट करेंगे, लागू करेंगे, कौन कौन है? एक तो IKS डिवीजन ऑफ CSU यहाँ पे स्टैंड करता है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी से, और सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी का जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है वो इसे इम्प्लीमेंट करेगा, दी सेतुबंध विद्वान योजना। सो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है, जो स्कॉलर्स है उनके पास कोई कन्वेंशनल डिग्री होना कंपलसरी नहीं है, लेकिन उन्हें शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए सो दैट जो एंशिएंट नॉलेज है उसे मॉडर्न रिसर्च के साथ अलाइन किया जा सके, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ ये अलाइन करती है। ओवरऑल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिसेंटली सेतुबंध विद्वान योजना को लॉन्च करा जिसमें रोल है IITs का एंड CSU का, राइट। बट द मेन जो आपको एलिजिबिलिटी यहाँ पर चाहिए कि आपके पास शास्त्र का ज्ञान यहाँ पर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते। द नेक्स्ट वन, व्हाट इज द नेम ऑफ द एंटी टेरर ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय द इंडियन आर्मी दैट लेड टू द एलिमिनेशन ऑफ द पहलगाम अटैक मास्टरमाइंड? सो रिसेंटली एक ऑपरेशन न्यूज में था, दैट इज एंटी टेरर ऑपरेशन। इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन महादेव। सो इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस एंड CRPF ने मिलकर इस ऑपरेशन को लॉन्च करा है, और एग्जैक्टली इस ऑपरेशन को जो चिनार कॉप है उन्होंने कंडक्ट कराया है लिडवास एरिया में जम्मू कश्मीर के। सो इस ऑपरेशन के थ्रू 3 टेररिस्ट को एलिमिनेट किया गया था, एंड बेसिकली यहाँ पर कमांडर हाशिम मूसा का नाम रहा जिन्हें यहाँ पर काउंटर किया गया ऑपरेशन महादेव के थ्रू। ओवरऑल कहाँ पर चला? 2 डे का एंटी टेरर मिशन था। पहलगाम अटैक जो मास्टरमाइंड है उन्हें टारगेट करने के लिए इसे चलाया गया। जम्मू कश्मीर के कौन से एरिया में? लिडवास एरिया में इसे कंडक्ट कराया गया। इसी के साथ जो अदर पुराने ऑपरेशन थे जो हमने डिस्कस करे थे उन्हीं में से हमने डिस्कस करे थे ऑपरेशन बिहाली। इसे कहाँ पर चलाया गया था? उधमपुर, एंड जम्मू कश्मीर और आर्मी ने मिलकर इसे चलाया था। देन हमने डिस्कस करा था ऑपरेशन केलर जिसे शोपियन डिस्ट्रिक्ट में चलाया गया था। दैन हमने डिस्कस करा था ऑपरेशन नादेर जिसमें CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस एंड आर्मी इन्वॉल्व थी। ऑपरेशन टिक्का, एंड बेसिकली इसके थ्रू जो टेररिस्ट है उन्हें काउंटर किया गया था। इसी के साथ रिसेंटली हमने एक ऑपरेशन डिस्कस करा था बिकॉज कारगिल दिवस यहाँ पे अभी 26 जुलाई को गया था, एंड उसी से एसोसिएटेड 2 ऑपरेशन मैंने आपसे डिस्कस करे थे। ऑपरेशन विजय जो आर्मी ने कंडक्ट कराया था, एंड ऑपरेशन सफेद सागर जो एयरफोर्स ने कंडक्ट कराया था। एंड इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम डिस्कस करें तो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस जिसे रिसेंटली ईरान ने लॉन्च किया था, ऑपरेशन राइजिंग लायन जिसे इजराइल ने लॉन्च करा था, एंड ऑपरेशन मिडनाइट हैमर दैट इज बाय USA, एंड दी सबसे मोस्ट ऑपरेशन सिंधु जिसे 7 मई को लॉन्च किया गया था, और पाकिस्तान की 7 टेरर साइट्स को यहाँ पे
काउंटर किया गया था इस ऑपरेशन सिंदूर के। चलिए आगे बढ़ते। रिसेंट कुछ ऑपरेशन की क्विज हम यहाँ पे कर लेते हैं जो लास्ट करंट अफेयर्स से एसोसिएटेड है, एंड दे आर सो ऑपरेशन जीवन ज्योत 2, इसे किस स्टेट ने लॉन्च करा है? पंजाब ने। स्ट्रीट चिल्ड्रन एंड उन्हें रेस्क्यू करने के लिए और स्कूल में एनरोलमेंट कराने के लिए इसे लॉन्च किया गया। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन जिसे डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने लॉन्च करा चाइनीज फायर क्रैकर्स को सीज करने के लिए? दैट इज ऑपरेशन फायर ट्रेल। अमरनाथ यात्रा को सिक्योर करने के लिए ऑपरेशन शिवा चलाया गया। ऑपरेशन काले नेमी उत्तराखंड ने चलाया था। एंड एनसीबी ने रिसेंटली एक ऑपरेशन चलाया जो फार्मास्यूटिकल ड्रग है उनके इलीगल ट्रेड को रोकने के लिए, दैट इज ऑपरेशन मैडमैक्स। एंड एनआईपीसीसीडी ने व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन चाइल्ड डेवलपमेंट? सो इनका जो नेम नया हो चुका है दैट इज सावित्रीबाई फुले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। एंड एनसीबी का अगेन एक ऑपरेशन दैट इज ऑपरेशन मैलन, जिसके तहत डार्क नेट जो ड्रग रैकेट है उन्हें बस्ट किया गया था, उनका खुलासा किया गया था। The next is what is the name of the treaty signed between Australia and the UK for nuclear powered submarine cooperation July 2025? So यहाँ पर एक ट्रीटी को साइन किया गया ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस के बिटवीन, एंड जॉइंटली इन कंट्रीज को कहा गया ऑकस। दैट्स वाई ऑकस एग्रीमेंट आप कह सकते हो। और इसके लिए जो ट्रीटी हुई दैट इज जिलोंग ट्रीटी। सो जिलोंग ट्रीटी ये ऑकस कंट्रीज से एसोसिएटेड है। इस ट्रीटी का मेन गोल क्या है? न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को डेवलप करना, और एसएसएन ऑकस सबमरीन पर सबसे पहले फोकस रखा जाएगा। सो ये जो ट्रीटी है ये अलाइन करती है अमेरिका की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के साथ। ओवरऑल तीनों कंट्रीज ने कोलैब करा है और सिक्योर न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन के डेवलपमेंट के लिए इसे बनाया गया है। यहाँ पर एक टर्म को हम डिस्कस कर रहे हैं एंड दैट इज अमेरिकाज फर्स्ट पॉलिसी। ओवरऑल इस पॉलिसी को कब लॉन्च किया था, किसने लॉन्च करा था? एंड दैट इज बाय डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने इसे लॉन्च करा था। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी से कि यूएसए पेरिस एग्रीमेंट से हट चुका है। किसके कारण? जस्ट बिकॉज ऑफ अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी। सो पेरिस एग्रीमेंट से हटने का रीजन क्या है? अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, एंड दैट्स बाय पेरिस एग्रीमेंट से ऑफिशियली 2020 में यूएसए पीछे हो चुका था। पेरिस एग्रीमेंट बेसिकली इसका गोल क्या है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है उसे कम करना है। 2030 इज द टारगेट। द नेक्स्ट इज विच कंट्री इज लॉन्च इट्स मोस्ट पावरफुल कन्वेंशनल बॉम्ब द गजब। सो गजब को रिसेंटली किस कंट्री ने लॉन्च करा एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी, टर्की ने इसे लॉन्च करा है। सो रिसेंटली टर्की का एक मेजर फेयर हुआ दैट इज इंटरनेशनल डिफेंस इंडस्ट्री फेयर इस्तानबुल में। इस्तानबुल टर्की का लार्जेस्ट सिटी है, टर्की की कैपिटल दैट इज अंकारा। सो गजब बेसिकली जो इसकी स्पेशलिटी है 970 kg इसका वेट है, और F-16 जो फाइटर जेट है उसके लिए इसे डिज़ाइन किया गया है। एंड रिसेंटली टर्की ने अपने इस फेयर में इसे शोकेस करा सो दैट जो एयर स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ है उसे शो किया जा सके। किसने बनाया है इसे? नेशनल डिफेंस मिनिस्ट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर जो कि टर्की का है उसने बनाया है गजब को। ओवरऑल गजब को ध्यान रख लेना किससे एसोसिएटेड है? टर्की से। उनका मोस्ट पावरफुल कन्वेंशनल बॉम्ब है ये है ओवरऑल टर्की। सो टर्की से जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि एक टर्की एक ऐसा कंट्री है जो एशिया एंड यूरोप दोनों में आता है एंड बॉस्फोरस स्ट्रेट से यह कनेक्टेड है। सो ये जो स्ट्रेट आपको दिख रही है इसे कहा जाता है दी बॉस्फोरस स्ट्रेट, और यहाँ पर सी ऑफ मर्मरा दैट इज ब्लैक सी एंड नीचे एजियन सी, और एजियन सी नीचे जाकर मेडिटेरेनियन सी में ओपन हो रहा है। Moving on, the next one. The next is SPERSH, System for Pension Administration Raksha, is an initiative of which ministry? So SPERSH ये किससे associated है? That is Ministry of Defense से associated है। एक वेब बेस्ड पेंशन सिस्टम है so that जो पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस है उसे इजी बनाया जा सके, और एग्जैक्टली मिलिट्री एंड डिफेंस सिविलियंस की जो पेंशन है उसे मैनेज करता है यह सिस्टम एंड दैट इज SPERSH। सो रिसेंटली ये इनिशिएटिव न्यूज में रहा बिकॉज जितना भी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है पेंशन प्रोसेस में उसे कंप्लीटली रिमूव करना है और डायरेक्टली जो पेंशन है वो बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करनी है, एंड दैट्स व्हाई SPERSH को लॉन्च किया गया है। ओवरऑल टारगेट एरिया ध्यान रख लेना, मिलिट्री एंड डिफेंस सिविलियंस के लिए इसे लॉन्च किया गया है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन। सो एक वाटरफॉल को हम डिस्कस कर जिसका नाम है नापने वाटरफॉल। कहाँ पर यह लोकेटेड है? महाराष्ट्र का यह पार्ट है। सो रिसेंटली महाराष्ट्र ने ओपन करा अपना फर्स्ट ग्लास स्काई वॉल। कहाँ पर? सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में, और एक न्यू टूरिस्ट अट्रैक्शन यह बन चुका है।
सो बेसिकली एक टाइप का ग्लास ब्रिज है जिसे सिंधु रत्न टूरिज्म स्कीम के तहत लॉन्च किया गया है। सो इस स्कीम को ध्यान रख लेना, किस स्टेट से एसोसिएटेड द सिंधु रत्न टूरिज्म स्कीम। बेसिकली रिसेंटली महाराष्ट्र के नापने वाटरफॉल के कारण यह न्यूज में रहा। एग्जैक्ट जो लोकेशन है नापने वाटरफॉल का कोंकण रीजन में यह लोकेटेड है। कोंकण रीजन बेसिकली कोस्टल लाइन है जो महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका से शेयर होती है एंड यूनेस्को की एक मेजर वर्ल्ड हेरिटेज साइट दैट इज द वेस्टर्न घाट कोंकण रीजन में ही लोकेटेड है। एंड रिसेंटली न्यूज में रहा बिकॉज महाराष्ट्र ने अपना पहला ग्लास स्काई वॉक जो ब्रिज है उसका रिसेंटली इनोग्रेशन करा एंड दैट इज नापने वाटरफॉल। The next is who won the Women's Chess World Cup 2025. So Women's Chess World Cup 2025 को recently किसने जीता है? So थर्ड एडिशन रहा ये Women's Chess World Cup का। 2021 से स्टार्ट हुआ था। 2021 में इसे जीता था ग्रैंड मास्टर अलेक्जेंडर कोस्टेन्युक ने एंड रिसेंटली इसे जीता है दिव्या देशमुख ने और डिफीट करा है ग्रैंड मास्टर हम्पी कोनेरू को। ओवरऑल 19 ईयर एज में इन्होंने ये टाइटल करा। यह नागपुर महाराष्ट्र से है एंड थर्ड एवर विनर यह रह चुकी है विमेन चेस वर्ल्ड कप की। ठीक है, सो हर 2 साल में फिडे विमेन चेस वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज किया जाता है एंड द रिसेंट विनर इज दिव्या देशमुख। Moving on, the next one, Indian Computer Emergency Response Team is a functional organization of which ministry? So certain को हम डिस्कस कर रहे हैं और किस मिनिस्ट्री के तहत ये फंक्शन करती है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत ये फंक्शन करती है। सो रिसेंटली एक न्यू अपडेट आया है SAT-N से एंड बेसिकली इन्होंने डिजिटल जो ऑडिट है उसे कंपलसरी यहाँ पे बना दिया है। जितनी भी डिजिटल कंपनीज है जो डिजिटल जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है सिस्टम है उन्हें यूज कर रही है उनके लिए एक एनुअल ऑडिट को यहाँ पे कंपलसरी बना दिया है SAT-N ने एंड दैट्स व्हाई यह न्यूज में रहा। सो ऑर्गेनाइजेशन को जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करती है ना उन्हें थर्ड पार्टी साइबर सिक्योरिटी ऑडिट के थ्रू ऑडिट करवानी होगी और ये फर्स्ट एनुअल ऑडिट है जिसे SAT-N मैनेज करेगा नेशनल साइबर सेफ्टी को एनहांस करने के लिए। ओवरऑल जो रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ IT। ओवरऑल सर्ट को कब बनाया गया था? 2004 में एंड जितना भी साइबर डिजिटल डेटा है और सर्विस है उसको यह मैनेज करता है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, सो एक स्टेट की स्कीम को हम डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है द यूथ स्टाइपेंड स्कीम और इसे रिसेंटली किसने लॉन्च करा है? सो मध्य प्रदेश ने इसे लॉन्च करा है, द हार्ट ऑफ इंडिया ने इसे लॉन्च करा है। सो बेसिकली जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ है उन्हें फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करने के लिए, इंटर्नशिप प्रोवाइड करने के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए मध्य प्रदेश की यह स्कीम है यूथ स्टाइपेंड स्कीम। इसके तहत वुमेन्स को 6,000 रुपीज मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा एंड जो मेल है उन्हें 5,000 अलॉन्ग अदर अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर इंटर्नशिप, जॉब ट्रेनिंग, रजिस्टर्ड इंडस्ट्रीज में। ओवरऑल टारगेट क्या है? 1.5 करोड़ जो यूथ है उन्हें यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कराना है जिनकी एज 20 से 30 के बिटवीन है। सो मध्य प्रदेश का है ये एंड दैट इज द यूथ स्टाइपेंड स्कीम। एंड यहाँ पर एक अदर योजना न्यूज पे रही दैट इज युवा स्वाभिमान रोजगार योजना। सो मध्य प्रदेश ने इस स्कीम को रिप्लेस करके यूथ स्टाइपेंड स्कीम को यहाँ पे लॉन्च किया है। Moving on, the next one, which state government has launched a plantation drive to plant 2.5 CR saplings in 1 day under the हरियालो मिशन in July 2025. So recently ये जो इनिशिएटिव है ये राजस्थान से आया है एंड राजस्थान ने इस फेस्टिवल को, इस मिशन को बेसिकली हरियाली तीज फेस्टिवल के दौरान लॉन्च करा। सो यहाँ की जो सीएम है दैट इज भजन लाल शर्मा और इनका गोल है यहाँ पर कि 10 करोड़ जो सैपलिंग्स हैं 2025 तक इनकी प्लांटिंग करनी है और नेक्स्ट 5 इयर्स का 50 करोड़ का टारगेट यहाँ पे रखा गया है प्लांटेशन के लिए। सो हरियालो मिशन ये राजस्थान से एसोसिएटेड है। मूविंग ऑन, सो आज इस सेशन को हम यहाँ पे एंड करते हैं। आज जो क्विज के क्वेश्चन है वो स्पोर्ट्स कैटेगरी से एसोसिएटेड, जिसके आंसर आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज डू रिवीजन। सो यहाँ पे जितनी भी अदर इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप चेक कर सकते हैं।